आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। पहले नाराज हुए, अब पेड़े लेकर दानवे खैरे की रिहाइशगाह पहुंचे। दानवे खैरे बगलगीर हो गए। दोनों रहनुमाओं को देखकर शिवसेना उद्धव ग्रुप में जश्न। हर्षवर्धन जाधव औरंगाबाद लोकसभा इंतखाब में मुकाबला करेंगे। बाला साहेब अम्बेडकर ने मौका दिया तो वंचित बहुजन पार्टी से मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब की तरह अंबादास दानवे ने इतवार की सुबह चंद्रकांत खैरे के पास जाकर खैरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को पेड़े खिलाकर अपना तनाज़ा खत्म हुआ ऐसा पैगाम दिया। ऐसी तस्वीर नजर आई। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब के लिए ठाकरे ग्रुप में चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे के दरमियान रस्साकशी जारी थी। आखिरकार ये तनाज़ा खत्म हो गया क्योंकि अंबादास दानवे इतवार को सुबह चंद्रकांत खैरे के डेक्कन रिहाइशगाह पहुंचे और खैरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के मुंह में पेड़े डालकर तनाज़ा खत्म हुआ ऐसा पैगाम देने की कोशिश की। ऐसी तस्वीर नजर आई। अंबादास दानवे ने आज सुबह खैरे से मुलाकात करके इंतखाब के सिलसिले में मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मंजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान का तनाज़ा खत्म हो गया है। ताहम लोकसभा 2019 के इंतखाब के वक्त भी इसी तरह की नाराजगी और बाद में मुंह मीठा करना और बगलगीर होने का वाक़या पेश आया था। शिवसेना पक्षावर मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी आम्हाला दोघांनाही त्या ठिकाणी बसवलं आणि दोघेही तुम्ही खंदे कार्यकर्ते आहेत माझे, मग तुम्ही आपसात कशाला हे करता म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आम्ही दोघेही एकत्र आलो। मातोश्रीमध्ये आम्ही 2 तास बसलो, दोघं जणांना बसवलं। स्पर्धा असते आणि ते त्याशी ओके झालं, मग नंतर त्याशिवाय सुरू झालं। असं एक तुम्ही मागच्या निवडणुकीच्या वेळेस दानवेंनी पाडला असं म्हटलं होतं, आता हे म्हणण्याची संधी मिळणार नाही? आता मागचं काही बोलूच नका, आता इथून आजपासून पुढचं बोला। येणं जाणं हे सातत्यानं चालू असतो, पण संघटना हे सत्य आहे आणि ती महत्वाची। आम्ही महत्वाचे असू नाही तर नसू, पण आपली शिवसेना आपली संघटना सगळ्यात महत्वाची असं मानणारे आम्ही आहोत। आणि जी शिवसेना प्रमुखांनी स्थापन केली शिवसेना ही मजबूत व्हावी, मोठी व्हावी, तिचं नाव आणखी मोठं व्हावं। ज्या पद्धतीनं उद्धवजींचं नेतृत्व या महाराष्ट्रात नाही देशात तळपतं, देशात आज दिल्लीत पाहणं, आणि मला असं वाटतं आमची पण जबाबदारी आहेच ना, किमान आमचे जिल्हे, आमचे गाव, आमचे तालुके हे तळपट ठेवणं। आणि हा शिवसेना प्रमुखाचा संभाजीनगर पालिकेला जनभावना ही शिवसेनेच्या बाजूने, आणि म्हणून असं तुम्ही मीडियाने पिकवलेले हे कंडे असतात। खरं सांगतात, मी काल स्पष्टपणे मुंबईत या सगळ्या गोष्टी बोललेलो आहे। औरंगाबाद लोकसभा इंतखाब में साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव इंतखाबी दौड़ में शामिल होंगे ऐसा ऐलान उन्होंने सहाफती कॉन्फ्रेंस में किया। बाला साहेब अम्बेडकर ने अगर इन्हें मौका दिया तो वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से मुकाबला करने की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया। मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने जे मनोजदादा जरांगे पाटील यांचं विधान झालं की ज्यांना पाडायचं त्यांना पाडा, ज्यांना निवडून आणायचं त्याला निवडून आणा, ज्यांनी काम केलं त्याला निवडून आला, ज्यांनी काम नाही केलं त्याला पाडा। तर या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा देणारा मी एकमेव आमदार आहे। देशोधडीला लागलोय, तरीही सर्वसामान्य मराठा समाजाचा, इतर समाजाच्या शेतकऱ्याचं काम मी करतोय। लाईट बिल असू दे, पीक विमा असू दे, पीक कर्ज असू देत, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न असू देत, सातत्याने आंदोलनं, लढाई मी करतोय। आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी लढलो पाहिजे आणि तशा पद्धतीने मी अपक्ष लढण्याच्या संदर्भातली भूमिका आता जाहीर केलेली आहे। त्याचबरोबर मग अशी जो एक प्रश्न विचारला की स्पर्धेत कोण वाटतंय, मी त्याच्यावर एक विशेष खुलासा करू इच्छितो की मागचा जर का आपण अभ्यास केला, स्टॅटिस्टिक्स जर पाहिल्या, तर मागे इम्तियाज जलील यांना 3,74,000 का 3,80,000 मतं पडली होती।
मात्र त्यांच्या पाठीमागनं बाळासाहेब आंबेडकर आता बाजूला सरकलेले आहेत, कारण बाळासाहेब आंबेडकरांच्या पाठीत त्यांनी खंजीर खुपसलाय. त्यामुळे जो आपल्या पाठीत खंजीर खुपसतो त्याला मतदान करणं हे कसं शक्य आहे, म्हणून त्यांच्या पाठीमागनं बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्यांची सगळी जी काही कार्यकर्ती मंडळी होती, मतदार मंडळी होती, ही बाजूला सरकली आहेत. म्हणून इम्तियाज जलील 374चे आता 1.5-1.25 ऑटोमॅटिक आलेले आहेत असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. त्याचबरोबर चंद्रकांत खैरेंना जी 3,70,000 मतं मिळाली होती, त्या 3,70,000 मतामध्ये सुद्धा आता एकनाथ शिंदेंचा बंड, भारतीय जनता पक्ष त्यांच्याबरोबर नसणे, या गोष्टी पुढे येणार आहेत आणि म्हणून त्यांचंही कमीत कमी 2 लाख मतदान मायनस झालेलं आहे, तेही आता 1.5-2 पर्यंत आलेले आहेत. मी जे मागच्या वेळेला इलेक्शन लढलो होतो, मला 2,83,000 मतं मिळाली होती. या 2,83,000 मतामध्ये एक परिवर्तनवादी, एक राजकारण स्वच्छ व्हावं या उमेदीने मतदान करणारा वर्ग आणि खास करून मराठा समाजाचे तरुण मित्र हे मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसले. ट्रॅक्टरची रॅली जी निघाली ती तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलेली आहे. म्हणून मला वाटत नाही की त्याच्यामध्ये काही फूट आहे. आजही ते आहे, किंबहुना ते वाढले. आज जवळपास या जिल्ह्यातल्या 300 गावांनी सह्यांची मोहीम राबवलेली आहे आणि आदरणीय मनोजदादा जरंगे पाटील यांच्याकडे अहवाल दिलेले आहेत. त्यांचा निर्णय काल असा झाला, त्याचं कारणं वेगळी आहेत, पण निश्चित स्वरूपाने सह्यांची मोहीम राबवल्यामुळे हे निदर्शनास येतं की लोकांचा पाठिंबा वाढता आहे, लोकांची अपेक्षा आहे आणि लोक वाटते की कसंही करायचं आणि या वेळेला आपल्याला हे काम करायचं आहे. म्हणून माझ्या 2,83,000 मतामध्ये वाढ आहे, कमी नाही. जुमे को मराठा मंदिर मीटिंग हॉल में सकल मराठा समाज की मीटिंग में एक उम्मीदवार की हिमायत करने वालों ने विकी राजे पाटिल को बेदर्दी से मारपीट की. पाटिल के मां बाप की शिकायत पर शनिचर को सिडको पुलिस स्टेशन में 12 अफराद के खिलाफ जुर्म दाखिल कर दिया गया. जुमे को मराठा मंदिर मीटिंग हॉल में सकल मराठा समाज की मीटिंग मुनक्किद की गई थी. इस मीटिंग में एक उम्मीदवार के हिमायतियों ने विकी राजे पाटिल को बेरहमी से मारपीट की थी. आपसी समझबूझ से ये मामला रफा दफा हो, इसके लिए रहनुमाओं ने कोशिश की. ताहम विकी राजे पाटिल के माँ बाप जुर्म दाखिल करने पर कायम थे. सनीचर को सिडको पुलिस स्टेशन N7 में मुख्तलिफ दफात के तहत 12 अफराद पर जुर्म दाखिल किया गया. मारपीट करने वालों को सज़ा होनी चाहिए, इसके लिए अदालत से रुजू किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ATN उर्दू न्यूज़. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड, सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15-24-25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू.
क्या मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। ए ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हज हाउस औरंगाबाद में 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 2024 का एहतमाम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उन्वानात पर एडवोकेट मोहम्मद फैज सैयद लेक्चर देंगे। रोजाना शब 11 से 12 बजे तक खिताब और सवालात का सेशन होगा। कल इमाम मेहदी के ज़ुहूर पर लेक्चर हुआ। इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट IRC औरंगाबाद की जानिब से 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस नौ तामीर शुदा हज हाउस औरंगाबाद में रोज़ाना शब 11 बजे से 12:30 के दरमियान होगी। इस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट मोहम्मद फैज सैयद मुख्तलिफ उन्वानात पर लेक्चर देंगे। बाद अज़ां सवालात व जवाबात का रोज़ाना सेशन होगा। कल सनीचर की शब इमाम मेहदी के ज़ुहूर पर एडवोकेट फैज सैयद का दलाइल से भरपूर लेक्चर हुआ। आज शब 11 बजे अपनी औलाद को बचाओ इस उन्वान पर लेक्चर होगा। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में दज्जाल का उरूज, मुसलमान तालीम में पीछे क्यों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, बुरे इंसान की पहचान, याजूज और माजूज का उरूज, हुनरमंद बनो, क़यामत की 7 बड़ी निशानियाँ, फ़राइज़ चुराने के हमारे बहाने, इन उन्वानात पर एडवोकेट फैज़ सैयद के लेक्चर होंगे। मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत है जिसमें इस तरह से, मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में मेहदी का ज़ुहूर होगा। अल्लाह ताला इसके दौर में खूब बारिशें बरसाएगा, ज़मीन खूब अपनी पैदावार निकालेगी और लोगों में बराबरी की बुनियाद पर माल तकसीम करेगा। माल मवेशी की कसरत हो जाएंगी और उम्मत इस्लाम अजीम उम्मत बन जाएंगी। वो 7 या 8 बरस जिंदा रहेंगे। 7 बरस तक अमन अमान रहेगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी 7-8 एक रिवायत में 9 के अल्फाज भी आते हैं। तो मे भी ये 9 ईयर्स दुनिया में, मतलब मेहदी डिक्लेयर और मुसलमानों खलीफा होने के बाद जिंदा रहेंगे और 7 ईयर्स तक स्टेबल हुकूमत करेंगे। 2 ईयर्स शायद वो स्टेबल करने में चले जाएंगे। तो इसीलिए 7, 8 और 9 के अल्फाज भी आते हैं। समझ रहे? मतलब उनकी जो भी उम्र होंगी उस उम्र के बाद 9 ईयर्स तक वो जिंदा रहेंगे, 7 ईयर्स तक हुकूमत करेंगे। ठीक, इस्टेब्लिश हुकूमत जिसको हम कहेंगे, तो इस तरह से इसको समझा जाएगा। तो बहुत अमन अमान होगा। मुस्तद अहमद की रिवायत है, फिर इसके चले जाने के बाद जिंदगी में कोई खैर और भलाई बाकी नहीं रहेंगी। मतलब फिर दुनिया वैसी ही खत्म, गारतगिरी और बुराई की तरफ बढ़ जाएंगी। याद रखिए। इसी तरह जो है एक और रिवायत के अंदर याद रखिए, जो अल्फाज है, जो पूरा बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड और देता हूँ। क्या था बैकग्राउंड? इस तरह से आयशा ज़ना फरमाती है, कहती हैं, और रिवायत के अल्फाज इस तरह से वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए हुए थे और नींद में आपके बदन मुबारक ने कुछ हरकत की। तो ऐसी हरकत थी जो नॉर्मल नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हरकत नहीं करते थे। और अंबिया, याद रखिए, नींद में आम इंसानों जैसी हरकतें नहीं करते, चूँकि नींद में भी जागती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। इनकी खुसूसियत में आप सोते भी तो आपका दिल जागकर इबादत करता था, और आपके मौजज़ों में से मौजज़ा था, आप सामने भी देखते और पीछे भी वैसे देखते जैसा सामने देखते थे। ये आपका मौजज़ा था। तो आप सोए हुए थे और सोने में आपने कोई ऐसी हरकत की जो उम्मत में कभी नहीं देखा वैसी हरकत एक नबी को करते हुए।
क्या अल्लाह के रसूल करते? तो आपने कहा जो नींद में ऐसी बदत हरकत दी जो आपने नहीं की। हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने नींद के आलम में कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं करते थे आप, कभी हमने देखा नहीं आप कैसा करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने एक अजीब मामला देखा है। अब नबी का ख्वाब ये वही होता है। तो आपने मैंने एक अजीब मामला देखा है। क्या मामला देखा है? सुनिए। अजीब मामला देखा है, मेरी उम्मत के कुछ लोग काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी उम्मत के कुछ लोग काबे की तरफ बढ़ रहे थे। वो कुरैश के एक शख्स को मारना चाहते थे। कुरैश के एक शख्स को नहीं है, इमाम महदी, क्योंकि कुरैशी है नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान से है, हाशमी नहीं है, कुरैशी याद रखिए। जैसे कहेंगे जो है हसनी ही याद रखिए, हसन की औलाद से, तो आपके खानदान से। तो एक शख्स को मारना चाहते थे जो काबे में पनाह लिए गए थे। मतलब इमाम महदी आएंगे और काबे में पनाह ले लेंगे। सिल्लोड शहर के रिहायशी शेख मोहम्मद इब्राहिम शेख अवैस ने 8 साल की उम्र में अपना पहला रमजानुल मुबारक का रोज़ा रखा। इस मौके पर अजीज व अकारिब ने मुबारकबाद पेश की। सिल्लोड शहर में अंबादास नगर मेन रोड के रिहायशी शेख मोहम्मद इब्राहिम शेख अवैस ने 8 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा रखा। सख्त गर्मी के बावजूद इस मासूम ने अपना रोज़ा मुकम्मल किया। तमाम अजीज़ व अकारिब ने मुबारकबाद पेश की। शेख अवैस का ये फर्जंद है, शेख छोटू मोहम्मद यूसुफ का ये पोता है। तमाम रिश्तेदारों ने इस मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और इफ्तार का लुत्फ हासिल किया। हरसूल जेल के सुपरिटेंडेंट जयंत नाइक 31 मार्च को सुबुकदोश हो रहे हैं। इनकी सुबुकदोशी के मौके पर आए हुए रंग पंचमी के सिलसिले में जेल के मुलाजिमीन ने शराब के नशे में वर्दी में हंगामा किया। हरसूल जेल के सुपरिटेंडेंट जयंत नाइक 31 मार्च को सुबुकदोश हो रहे हैं। इनके सुबुकदोशी के मौके पर रंग पंचमी के सिलसिले में जेल के मुलाजिमीन ने शराब का बेतहाशा इस्तेमाल करते हुए शराब के नशे में हंगामा किया। खास बात यह है कि सरकारी वर्दी पहनकर ये हंगामा किया गया। तमाम मुल्क के मुजरिमों पर नज़र रखने वाले मुलाजिमीन नशे में धुत नजर आए और तमाम रात हंगामा किया। इन मुलाजिमीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। पहले नाराज हुए, अब पेड़े लेकर दानवे खैरे की रिहाइशगाह पहुंचे। दानवे खैरे बगलगीर हो गए। दोनों रहनुमाओं को देखकर शिवसेना उद्धव ग्रुप में जश्न। हर्षवर्धन जाधव औरंगाबाद लोकसभा इंतखाब में मुकाबला करेंगे। बाला साहेब अम्बेडकर ने मौका दिया तो वंचित बहुजन पार्टी से मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।